हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजू सर और आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से इंटीग्रेशन निकालना। आओ बच्चों, हम लोग सीखते हैं कैसे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से बनाया जाता है इंटीग्रल। देखो एक्सरसाइज 19.2 केसी सिन्हा का है बुक, और इसका मैं ले रहा हूँ सवाल नंबर 16। क्या है सवाल 16 में? लिखा है कि इंटीग्रल निकालो अंडर रूट 1 प्लस cos 2x का। ठीक है, देखो बच्चों फॉर्मूला याद कर लो। 1 प्लस cos 2x का ट्रिगो से 2 cos स्क्वायर x होता है। इसको सब्स्टिट्यूट कर देना, y आपको मिल जाएगा अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x इंटीग्रांड के रूप में। फिर रूट 2 को बाहर कर देना, cos स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे तो cos केवल होगा, cos स्क्वायर x का cos x होगा। अब देखो ये जो इंटीग्रांड है ये कौन फॉर्मेट में है? डीसी फॉर्मेट में है। तो cos का क्या इंटीग्रल हो जाएगा? साइन। क्यों? क्योंकि cos x sin x का डीसी है, तो जिसका डीसी है वो इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। कितना आसान है। इसी प्रकार से और सवालों को इस चैप्टर में देखते हैं बच्चों। मेरा वीडियो आप देखा करो, ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, देखो इसी का 17 नंबर ले रहे हैं। इसमें क्या है कंसीडर कर लेना, लिखना लेट इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन 2x का वर्गमूल, इसका इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x। क्या करोगे? देखो 1 माइनस साइन 2x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो आप क्या करोगे? वर्गमूल से इसको बाहर निकालने के लिए आप क्या करना? साइन 2x का फॉर्मूला जानना, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। इसको रिप्लेस करना, इससे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स से रिप्लेस कर देना साइन 2x को। आई बात समझ में? अब क्या करोगे? अब ये अंदर में होल स्क्वायर मेकिंग करेंगे। देखो इधर बता रहे हैं वर्गमूल में अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो a प्लस बी फिर आउटपुट देगा। तो उसी के लिए एक को आप लिख दो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। जानवे करते हो ये इतना बराबर एक होता है -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। What I've done here, I am trying to make this formula. Okay, so now we can ready to write cos x minus sin x whole square का वर्गमूल। ठीक है, और ये बात समझ में ना? हाँ, देखो क्यों? क्योंकि ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो a माइनस वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बताया है मैंने कि वर्गमूल में अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे तो आप a प्लस बी आंसर लेना, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे तो आपको मिलेगा cos x माइनस साइन एक्स इंटीग्रांड के रूप में। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। अब आगे बढ़ोगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल को सेपरेट करना पड़ेगा बच्चों। cos x का इंटीग्रल माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल अलग अलग कर दिया। अब इसको जो है आंसर लिखेंगे तो ये इंटीग्रल का क्या आउटपुट होगा, cos x का इंटीग्रल होता है साइन एक्स और साइन एक्स का होता है माइनस cos x, होता है कि नहीं। तो प्लस cos x हो जाएगा और प्लस के जोड़ देना, तो ये आंसर हो गया। आ रही है बात समझ में? ध्यान से मेरा वीडियो देखा करो, देखते नहीं हो और देखते भी हो तो बहुत कम समय के लिए देखते हो। पूरा वीडियो देखना तब नॉलेज होगा। अगला सवाल ले रहे हैं, कौन सा होगा? देखो अगला सवाल इस प्रकार से है, 20 एक ले रहे हैं इसी चैप्टर में। इसमें क्या लिखा है, इंटीग्रल है निकालना 2/1 माइनस साइन 2x का। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि उस सवाल में 1 माइनस साइन 2x को किए उसी प्रकार से कर लें, तो गलत है, वैसे नहीं करना। इसको ऐसे फॉर्मुलेट करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। ये साइन 2x है ना, इसको cos लिखेंगे, cos में कन्वर्ट करके लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे। आ रही है बात समझ में ना? होता है ना जी, cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, देखो इसको π/2 माइनस 2x को केवल थीटा समझना, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ट्रिगो से फॉर्मूला आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो इसी के अकॉर्डिंग लिखना 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 का मतलब इस एंगल में 2 से भाग दे देना, π/4 माइनस एक्स, 2 कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 1 साइन स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, तो इंटीग्रांड बच गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ो। इसके आगे क्या लिखोगे, 1 साइन स्क्वायर को अगर हम कॉसेक स्क्वायर लिख दें तो डीसी फॉर्मेट में आ जाएगा, आएगा ना। हम कोशिश करते हैं यहाँ इंटीग्रांड डीसी रहे किसी फंक्शन का। अब यह है ना कॉस स्क्वायर एक्स से, कोई का डीसी किसका है, माइनस कॉट है ना, माइनस कॉट एक्स यानी π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अब एंगल का डीसी करो तो -1 आएगा और उससे भाग दे देना। डीसी जो आएगा ना इस एंगल का π/4 माइनस एक्स का, उससे भाग दे दिया जाता है, प्लस के जोड़ देना। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आपको केवल मिला कॉट, क्या मिला, कॉट π/4 माइनस एक्स प्लस के। ये आंसर हुआ। ये था आपका 20 एक नंबर।
सवाल नंबर पहला 20 का था ये। अब इससे आगे बढ़ते हुए देखते चल रहे हैं। 20 भी इसी प्रकार से बना लेना, ठीक है। मान लिया कि आप कोई कोचिंग में पढ़ते हो, वहाँ पर अभी डीसी खत्म हुआ है या होने वाला है, तो आप इसको एडवांस में सीखते रहो मेरे वीडियो से, और वहाँ क्लास में जाओगे तो आपको बात अधिक समझ में आएगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या लेने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं 21 का सेकेंड वाला। ये क्या है? टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x। देखो बच्चों, जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ उसका नाम है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। I mean to say you have to change the form of the integrand, not the value of the integrand only. Okay. So, for changing the face of integrand or the form of integrand, we have to make numerator as denominator. Okay. Denominator जैसा numerator को करो, तो आप क्या करोगे, नंबरेटर में उठा के डिनोमिनेटर रख देना, -1 कर लेना, तो 1 कैंसिल आउट होके cos x बच जाएगा ना। आई बात समझ में? ऐसे अब इसको एक पार्ट मान के इंटीग्रल सेपरेट कर लो। यू हैव टू राइट इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cos x। ऐसे हो जाएगा कि नहीं? ये देखो कैंसिल आउट हो गया, सेम है आंसर। अब आपको मिल रहा है इंटीग्रल ऑफ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 प्लस cos x। क्या करोगे बच्चों? dx का तो क्लियर है, इंटीग्रल x होता है, याद भी आपको होगा। और इसका क्लियर नहीं है तो आप क्लियर कर लो। क्या क्लियर करने में मदद करेगा? 1 प्लस cos x का फॉर्मूला, यू हैव टू नो दिस, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, एंड यू आर गोइंग टू इंसर्ट 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंस्टेड ऑफ 1 प्लस cos x। सो नाउ यू हैव इंटीग्रल 1 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2। Is it clear? Yes. Now proceed and take common as half. We have integrand is 1 by cos square x by 2 only. आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आगे बढ़ाते हुए मुझे क्या मिल रहा है देखो। यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं, देखो ये लाइन क्या हो जाएगा, x माइनस हाफ। ये देखो 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 को आप sec स्क्वायर x बाई 2 लिख लेना। इससे क्या हो गया कि डीसी फॉर्मेट में आ गया है ना। sec स्क्वायर x बाई 2 किसी का डीसी है, तो जवाब लिखना बड़ा आसान हो गया। किसका डीसी है बोलो? tan का है ना जी, तो tan x बाई 2 लिख देना और x बाई 2 का डीसी करके इसमें भाग कर देना। ऐसे इंटीग्रल ना बना रहे हो तो डीसी का उल्टा प्रोसेस ही है, तो जो डीसी होगा उससे भाग दे देंगे। समझ रहे हो बात को? बतिया समझो, बतिया को समझना है, प्रयास करने से ही बात बनेगी। अब क्या हो गया, ये 2 पलटी मार देगा और 2 बन जाएगा। ऐसे tan x बाई 2 लिख देना प्लस के, ये 2 से ये 2 कट गया तो क्या बच गया, x माइनस
tan x by 2 only plus k is the answer. Okay, follow me. Next question is coming. बहुत आसानी से बना रहे हैं, बहुत आसान है भी। आप केवल इंटीग्रल का फॉर्मूला याद करके रखो, बाकी तो मैं कर ही दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ नंबर 22 इसी चैप्टर का, एंड इज व्हाट? फाइंड इंटीग्रल सेक एक्स अपॉन क्या? सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऐसे है। इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे? देखो, इसी मेथड से बनाना है तो आप क्या करो कि इसको पहले चेंज कर लो, 1 बाई कॉस कर लो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में लगा रहे हो, इसीलिए 1 बाई कॉस, जहाँ भी सेक है वहाँ लिख डालो, 1 बाई कॉस एक्स, जहाँ tan है वहाँ साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख डालो। समझ गए क्या? देखो यहाँ एलसीएम हो रहा है बच्चों, किसका? इसका एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ऐसे। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। यू हैव नाउ इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, यही ना मिलेगा। आगे क्या इससे बढ़ा के करोगे? 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता है। तो हाफ एंगल में जाओगे तो होगा। उससे अच्छा है कि इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा से π/2 रेडियन माइनस एक्स लिख देना। अब फॉर्मूला में आ गया। यहाँ पर π/2 माइनस एक्स को केवल थीटा समझना, तो आप आगे बढ़ा पाओगे 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्मूला से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा π/4 माइनस एक्स बाई 2 dx। 1/2 कॉमन ले लो तो 1 बाई कॉस स्क्वायर को आप लिख देना सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाई 2, ऐसे लिख देना। अब देखो इस सेक स्क्वायर इंटीग्रांड में आ गया है। ये कौन फॉर्मेट में है बच्चों? यह है डीसी फॉर्मेट। तो डीसी में है तो उत्तर आराम से इसका इंटीग्रल लिखा जाएगा। tan होता है ना, कहने का नहीं, डीसी है तो tan लिख देना π/4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस के, इसमें भाग लगा देना इसके डीसी से, इसका एंगल का डीसी माइनस 1/2 से भाग लगा देना। तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चल जाएगा तो कट जाएगा, तो निगेटिव आंसर देगा tan π/4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस के। ये आंसर लिखना, या निगेटिव को अंदर एंगल में डालोगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा। समझ रहे हो? ये था आपका 22 नंबर। एक लाइन आओ आगे, इसको आगे पीछे पॉजिटिव आंसर लिखना है। तो ये tan यहाँ एंगल में गुना कर दो तो x/2 आगे आ जाएगा, π/4 पीछे हो जाएगा, प्लस के जोड़ देना, तो ये भी आंसर हो जाएगा। क्यों लिख दिया? देखो इधर tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, इसीलिए लिख दिया। ठीक है।
अब इस चैप्टर में लगने वाले फॉर्मूलों को मैं लिख दे रहा हूँ, आप याद कर लेना तो जल्द जल्द बनेगा। देखो फॉर्मूला, ये सब ट्रिगो फॉर्मूला है जो आपको सोल्व करने में, छोटा करने में सवाल को, यानी डीसी फॉर्मेट में इंटीग्रांड को करने में मदद करेगा। देखते जाओ। 1 माइनस कॉस 2x, ये याद कर लेना, 2 साइन स्क्वायर x होता है। फिर हो जाएगा 1 माइनस कॉस x, यहाँ एंगल डबल है तो यहाँ सिंगल करना, बायां में कॉस में एंगल डबल रहेगा तो दायां में साइन में सिंगल एंगल हो जाएगा, आकर आधा हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ आधा x हो गया, 2x से x हो जाता है तो x होने पर क्या हो जाएगा बोलो, x/2 हो जाएगा, सिंपल। फिर अगला देखो, प्लस में 1 प्लस कॉस 2x है तो 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 1 प्लस कॉस x करोगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? फिर कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला, जो मैट्रिक में आप पढ़े हो, 1/cos x बराबर sec x, ये सब बना। 1/cot x बराबर tan x, सब याद कर लेना, मैट्रिक में पढ़े हो। फिर और है ट्रिपल एंगल में, साइन 2x का डबल एंगल में ये जरूरत पड़ता है, 2 साइन x इंटू कॉस x, तो इसको भी लिख लो। कभी जरूरत पड़ेगा कॉस का डबल एंगल में कॉस 2x में, तो इसका भी लिख लो, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, या 1 माइनस, देखो इसका क्या क्या होता है कॉस 2x का, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, या कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी होता है। ये कम से कम इतना याद रखना। उसके बाद फिर इधर लिख दे रहे हैं 3x में साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू x, ठीक है। फिर कॉस में देखो, cos 3x जरूरत पड़ेगा तो इधर उधर करके भरना, 4 cos qx माइनस 3 cos x, जब जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। सी यू अगेन, थैंक यू।